अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और रात स्मैक ग्रुप में तैयब जहात। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। एक जो है ना क्यूरी है जो कि बहुत सारे एंड यूज़र्स को जो है वो परेशानी में ले जाती है, और मेरे हमेशा व्लॉग से कोशिश होती है कि मैं रियलिटीज़ आपके सामने रखूँ, रिगार्डलेस किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। मैं बेसिकली इस चैनल से प्रॉपर्टी की न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी न्यूज़ है रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो एक्चुअल रियलिटी है मुझे आपको कम्युनिकेट करनी है, और यही मेरा काम है, ठीक होगा। अक्सर लोगों के जहन में गिला रहता है, जितने भी एंड यूज़र्स हैं जिनका कारोबार प्रॉपर्टी का नहीं है। नंबर वन, एक तो वो एंड यूज़र हैं, उनका कोई ताल्लुक प्रॉपर्टी में नहीं है। दूसरी, वो गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि उनका काम नहीं है लेकिन वो फाइलों की ट्रेड जो है ना वो करना चाहते हैं, वो फाइलों का बिज़नेस करना चाहते हैं, हालांकि वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ बिल्कुल बिल्कुल ये इसी तरह जिस तरह मैं अगर ये प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ ना, मैंने यहाँ से भी पैसे कमाने और मुझे अल्टरनेट जाके अपना एक रेस्टोरेंट भी खोलना है। कहीं मैं खाना खाने जाता हूँ ना, तो खाना खाने का जो बिल मेरे पास 2,000 रुपये आता है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 500 रुपये है, तो मुझे तो 500 रुपये का मिलना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको अपना एक रेस्टोरेंट खुद बना लेता हूँ ताकि मैं जो खुद खाना खाऊँ वो मुझे सस्ता पड़े। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह, जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे इस पर फोकस करना है, जो मेरा काम नहीं है डेफिनेटली मुझे उसकी तरफ नहीं जाना। मैं किसी हॉस्पिटल में भी जाता हूँ या किसी लेबॉर्ट्री में जाता हूँ, मैं वहाँ पे अपने टेस्ट करवाता हूँ, तो वो टेस्ट की कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है, लेकिन बहुत महंगे टेस्ट करवाने पड़ते हैं और मुझे पैसे देने पड़ते हैं। ऑल्दो कि वो मशीनें सस्ती होती हैं, खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, एक्सरे बंदा आजकल खुद भी निकाल सकते हैं, मशीन आई हुई हैं, ब्लड प्रेशर आप खुद चेक कर सकते हैं, शुगर खुद चेक कर सकते हैं, बाहर जाके पैसे देते हैं ना चेक करवाने के लिए। तो अगर ये थॉट में रखूँगा कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसी पे मुझे चीज़ मिलना शुरू हो जाए, तो ये थॉट मैं अपने आप को खुद ही ख़राब करूँगा। प्रैक्टिकली इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एंड यूज़र को प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो गलती करते हैं, फाइलें लेते बेचते रहते हैं, उनका कारोबार ही ये नहीं है, वो डीलर बने होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ने प्रॉब्लम आती है कि जी हम जब मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं हमें रेट महंगा पड़ता है, हम बेचने जाते हैं सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हम एक चीज़ बेच रहे हैं, हम लेने जाएँ फ़ाइल मिलती है 10 लाख रुपए की, हम बेचने जाएँ वही डीलर कह रहा होता है जी 8 लाख रुपये बेचूंगा। तो ये क्या मसला, ये खरीदने जाओ तो कम क्यों, और खरीदने जाओ तो ज़्यादा क्यों, बेचने जाओ तो कम क्यों, ऐसा क्यों होता है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ऐसा ही होगा। क्यों होगा? टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ। लेट अस सपोज किसी भी बंदे का, कोई भी एक बंदा एक डीलर है, एनी बडी इज अ डीलर, वो मार्केट में बैठा हुआ है, आप उसके पास कोई भी चीज़ अर्जेंटली सेल करना चाहते हैं, कोई भी स्मार्ट सिटी की फाइल अर्जेंटली सेल करना चाहते हैं, वो आपसे क्यों खरीदेगा? उससे अपने लिए तो प्लॉट नहीं लेना, वो आपसे मुनाफे के लिए खरीदेगा, वो आपके जितने पैसे तोड़ सकेगा तोड़ेगा। आपकी 10 लाख रुपए की फाइल है, तो 10 लाख रुपए के अगेंस्ट आपके पास कोई एंड यूज़र भी तो नहीं है ना जो 10 लाख की खरीद ले। नहीं है तभी तो आप डीलर के पास गए। अगर आपके अपने रिश्तेदार में, अपने कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा बंदा होता है वो फाइल खरीदना चाहता, आप उसको बेच देते हैं मार्केट आते ही ना। अब आप मार्केट आ गए, इसका मतलब आपके पास कुछ कोई कॉन्टैक्ट ऐसा नहीं है जो आपसे खरीदे, आपको डीलर के मरूने में तब आना है। अब डीलर 10 लाख की फाइल का रेट लगाएगा 8 लाख रुपये, और वो आपको कैश पेमेंट देगा, फाइल खरीद लेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, 8 लाख का रिस्क लेगा, और वो पता सोचेगा कि उसने आगे 10 लाख की बेच देनी है जब एंड कस्टमर आएगा। अब इस तरह का प्रोसेस, यही मार्केट का मैकेनिज्म है, इसी तरह लोग ऑपरेट करते हैं, और ये जायज़ भी है, हलाल भी और हक भी है। वो पैसे तो आपको 8 लाख कैश दे रहा है ना। या तो अगर आपके पास डीलर का नेटवर्क नहीं है, आप कहीं भी बाहर बेचने डीलर के पास ना आए। जब आप डीलर के पास आ गए, डीलर अपनी मर्जी से आपसे चीज़ लेगा। जब उसने आपसे चीज़ खरीद ली, उसका पूरा नेटवर्क है, वो एक ऑफिस बना के बैठा है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी सैलरीज हैं, मुख्तलिफ उसके एक्सपेंसेस हैं, उसको कहाँ से निकालने हैं? सेल परचेज से निकालना है। हम बाद में अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। जब उसके पास एंड यूज़र या कोई भी बायर आएगा, कब आएगा बायर? जब डीलर जो है मार्केटिंग में पैसा लगाएगा, उस चीज़ को मार्केट करेगा, उस प्लॉट्स को मार्केटिंग में लगाएगा, और कहीं तब जाके लाखों रुपया, हज़ारों रुपया मार्केटिंग में करने के बाद एक एंड यूज़र आएगा जो कहेगा मुझे फ़ाइल खरीदनी है। वो डीलर से बोलेगा चलें 10 लाख की फ़ाइल है, मैं आपको 10,000 डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं अब 9,90,000 की खरीद लें। दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। बहुत सारे लोग अक्सर हमसे रब्ता करते हैं, मार्केट का रेट पूछते हैं कि जी हमने फ़ौरन बेचनी है, कितने की बिकेगी? तो जब आपने फ़ौरन बेचनी है तो मार्केट के रेट से 2 लाख 2.5 लाख रुपए सस्ती बिकेगी। ये मार्केट का रूल है। अगर आपके पास नहीं ऑप्शन, आप बाहर से कोई कस्टमर ढूंढ लें 10 लाख रुपए का, जब नहीं है तो आपको डीलर को देना है, इन्वेस्टर पैसे तोड़ेगा आपका, ये मार्केट का रूल है। लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे, बेशक उसी वक्त बेच के खरीदना चाहें, आपको रेट बेशक अभी आपने बेची हो, आधे घंटे बाद जाए मैंने खरीदनी है, आपको वो रेट प्रॉफिट पे मिलेगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्योंकि जो पैसा आपको दे रहा है, फ़ौरन लिक्विफाई कर रहा है, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो पैसा आपको इसलिए लिक्विफाई कर रहा है, उसने पैसे पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि वो अपना पैसा आपकी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसको प्रॉफिट में बेचेगा। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है, पिछले दिनों की बात है कि हमारे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, उन्होंने अपनी फ़ाइल बेचनी थी। अब अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च फ़ाइल का रेट 4-4.5 लाख होना चाहिए था, बट ही सेड मुझे पेमेंट एक दिन में चाहिए, मैंने अभी बस आधे घंटे 1 घंटे में पेमेंट चाहिए। अब इतने पर्टिकुलर सिनेरियो में
कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं था, हालांकि उसका रेट 4 लाख था, लेकिन ख़रीदने के लिए कोई है। वो फाइल उन्होंने 1 लाख रुपए की बेची एंड फ़ौरन बेचनी पड़ी उन्हें, हिटो किस कैच हो चले गए। और वो फाइल जिन्होंने ख़रीदी, अब मुझे लकीली 1-2 दिन बाद दोबारा ज़रूरत थी, मैंने वही फाइल मांगी तो उन्होंने कहा जी 3-3.5 लाख रुपए डिमांड है। अब 1 लाख रुपए की बेची थी हमारे कस्टमर ने। दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसी वक्त उनको पैसे चाहिए थे, कस्टमर वॉज नॉट विलिंग टू वेट, उनको पैसे चाहिए थे, लिक्विफाई करने थे। फ़ौरन डीलर इन्वेस्टर के पास पैसे पड़े थे, उन्होंने कहा ये लो पैसे, जो 8-10 लाख रुपए देना था उन्होंने दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, 10 लाख रुपए का रिस्क ले लिया। अब वो डीलर रुकेगा, वेट करेगा, मार्केट का रेट 4 लाख रुपये बेशक 3.5 की बेच दे, बट ही विल वेट फॉर द कस्टमर। प्रॉपर एंड यूज़र आएगा, उसको वो बेचेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब एक एंड यूज़र आ जाए, मैं चला जाऊँ मार्केट में दोबारा, मैं कहूँ जी ये तो मैं बेचने आया था, आपने मुझसे लाख रुपए की खरीदी, अब मैं खरीदने आ रहा हूँ, मुझे 3.5 लाख की बेच रहे, तो मेरा टेक्निकली कहना बनता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से बेची, मुझे कैश चाहिए था फ़ौरन। हाँ, अगर मैं रख के बैठ जाता फाइल को, या मेरे क्लाइंट को जल्दी ना होती, वो हफ्ता 1.5 हफ्ता 10 दिन इंतजार करते रहते, हम लोग मार्केटिंग करते रहते, कोई एंड क्लाइंट आ जाता, हो सकता है 4 लाख की बिक जाती, लेकिन नहीं बिकी ना। और जिसने ली वो अब 4 लाख की बेचेगा, 3.5 लाख की बेचेगा। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम रहती है जब वो रब्ता करते हैं। मेरा मसला ये, मैं बड़ा सच बताता हूँ, आप मार्केट में आएंगे फ़ाइल बेचने, किसी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल बेचने, एक्चुअल रेट से कम पैसों पे बिकेगी, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप बेचना चाहें बेचें, नहीं बेचना चाहें ना बेचें। आप खुद अपनी मर्ज़ी से मार्केट में आते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती लेके नहीं आता, चाहे आप ऑनलाइन मार्केटिंग में लैंड करते हैं, चाहे आप फिजिकल मार्केट में आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं। जब आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो आपको फ़ौरन वो पैसे छोड़ने पड़ते हैं। और अगर आप उसी वक्त बोलें कि भाई मुझे इतने पैसों में तो कम दे रहे हो, मुझे इतने में एक और ख़रीद दो, तो कोई भी डीलर आपको इतने पैसों पे नहीं बेचेगा। अगर होगी भी तो नहीं बेचेगा, वो कहेगा मैंने बेचनी ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हूँ। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आप तमाम तर लोगों को जो एंड यूज़र्स हैं, पहले तो फाइल की ट्रेड में आए ही ना, आप लोग फाइलों से पैसे कमाने के ख्वाब को छोड़ दें। इस पर आप फाइलों से पैसों में एंड यूज़र्स को नुकसान होता है, आम आदमी को नुकसान होता है, डीलर को बहुत फ़ायदा होता है। आप खाली इन्वेस्टमेंट इसलिए करें कि आपने प्लॉट लेना है, आप इस ट्रेडिंग में आए ही ना। अगर ट्रेडिंग में आना है तो फिर अपना प्रॉपर सेटअप बनाएं, अपना ऑफिस बनाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं, इस काम को सीखें, मार्केटिंग में पैसा लगाएं और फिर इस काम को ऑपरेट करें, फिर आपको फ़ायदा होगा। घर बैठ के फाइलें बेचेंगे, ख़रीदेंगे, आपको नुकसान ही होता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल।